तोहरे सजनिया। इस गायिका के स्वर में आप माटी की खुशबू महसूस कर सकते हैं। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले। इस गायिका ने अनेक लोक गीतों को स्वर देकर अमर बनाया है और इस गायिका के गीतों को सुनकर अपनी जमीन से बिछड़े लोग अपनी जमीन और अपने समाज से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। नूरा धुआई गईले रहिया अन्हार भइले। बात कर रही हूँ मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की, जिनको लेकर बहुत ही दुखद खबर आ रही है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में धीरे धीरे छठ पूजा के आगमन के पहले इस गायिका के स्वर माहौल में गूंजने लगते हैं। सोना लेकिन अब खबर ये है कि पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा की अचानक तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल के ऑन्कोलॉजी वार्ड में दाखिल करवाया गया है और वह अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। वह 2017 से ही मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित हैं, लेकिन अपने पति के निधन के बाद से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा के पति बृज किशोर सिन्हा का देहांत इसी साल 22 सितंबर को हुआ था। वो घर में गिर गए थे, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट लगी और ब्रेन हैमरेज के कारण उनकी मौत हो गई। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हो चुके थे। वो 80 साल के थे। इसी साल दोनों ने अपनी शादी की 54वीं वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी। पति के निधन के बाद शारदा गम में डूब गई और बीमार पड़ गई और उनकी हालत दिनों दिन खराब होती चली गई। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा लोक गायिका है और बिहार की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर है। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले। शोक दुखवा मिटाई के सुगति ऐसन बेटवा सुन के लागे हम रोजे। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। शारदा को बचपन से ही संगीत के प्रति काफी रुचि रही। संगीत के प्रति उनकी लगन देखकर पिता ने भारतीय नृत्य कला केंद्र में प्रवेश दिला दिया था, लेकिन संगीत सीखने के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली। इसके बाद राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर बृज किशोर सिन्हा के साथ उनकी शादी हो गई। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया कि उनकी सासू माँ उनकी गायकी के खिलाफ थी। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बहू कहीं पर गाने जाए। गांव की ठाकुर बाड़ी में भी वह उन्हें नहीं गाने देती थी। और सासू बता तूने ये क्या किया। हालांकि कुछ वक्त बाद उनकी सास मान गई थी। 1971 में HMV ने प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की। पति के साथ वो ऑडिशन देने लखनऊ गयी। ऑडिशन दिया, लेकिन HMV के रिकॉर्डिंग मैनेजर जहीर अहमद ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। पे आए हम तो गाया, जैसे सब डिस्क्वालीफाई सबको कर रहे थे, भीड़ थी वहाँ पे तो लेकिन पति ने पूरे विश्वास से जहीर अहमद से दोबारा टेस्ट लेने का आग्रह किया। उन्होंने गाया या दुलरुआ भैया। ये संयोग था कि इसी दौरान HMV के एक बड़े अधिकारी वहां पहुंचे। आवाज सुनते ही उन्होंने कहा कि इनके गाने रिकॉर्ड करिए और फिर इनकी किस्मत खुल गई। उस दिन मैंने ऑडिशन दिया सेकेंड डे। उस दिन वो ऑडिशन बूथ पर जो है बेगम अख्तर जी बैठी थी। और 1980 में शारदा ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत की। उधो बारी बयस बीतल जाए रे। उनके गाने गांव-गांव, घर-घर में गूंजने लगे। वह खास तौर से मैथिली और भोजपुरी भाषा में गाने गाती हैं। बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले। उन्होंने कई विवाह गीत और छठ गीत गाए हैं। वह खूब फेमस हुए, लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें छठ पर्व के गाने गाकर मिली। शारदा ने बॉलीवुड के कुछ फेमस गाने भी गाए हैं। हालांकि उन्होंने हिंदी में काफी कम गाने गाए हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनके गाए सभी गानों को दर्शकों का खूब प्यार मिला है।
जग की कोई रीत न जानो। हिंदी में गाए उनके सभी गाने सदाबहार हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और भाग्यश्री की चर्चित फिल्म मैंने प्यार किया में कहे तो से सजना तोरी सजनिया आज भी दर्शकों का पसंदीदा गाना है। पग पग लिए जाऊं तोहरी भलाई। सलमान खान की दूसरी सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन का बाबुल जो तूने सिखाया गाना भी उन्होंने गाया था। प्यारी बहना सजाए रहना के बाबुल। ये गाना काफी लोकप्रिय है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में तार बिजली से पतले हमारे पिया को भी उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज दी है। वो कुछ खाते नहीं है हमारे पिया, कुछ खाते नहीं है। उनका ये गाना भी दर्शकों की जुबान पर चढ़ गया। उन्होंने नितिन नीरा चंद्रा की फिल्म देसवा में भी एक गाना गाया था। वेब सीरीज महारानी में उनके निर्मोहिया गाने को खूब पसंद किया गया। कैले जिंदगी के छोटल आधार नीर मोही। उनका गाया गाना राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव, काछी बास के बगैया, आन दिन उगई छ हो दीनानाथ और निर्मोहिया गाना काफी लोकप्रिय हुआ। क्षमा छठी मैया भूल संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 1992 में पद्मश्री और 2018 में पद्म विभूषण और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन बिहार की स्वर कोकिला शारदा पिछले 7 साल से ब्लड कैंसर से पीड़ित होने के कारण काफी कष्ट में थी और पिछले महीने पति की मौत के बाद वह गम में डूब गई। वह अभी सिर्फ 72 साल की है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।